न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले वीके पॉल को वैक्सीन को जल्द अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी। वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल डेटा सार्वजनिक होगा। 20 जून तक डेटा सार्वजनिक करेंगे, ये वीके पॉल ने कहा है। जल्द ही जर्नल में इसे पब्लिश किया जाएगा। भारत के दूसरे वैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी। कोविशील्ड को पहले ही मान्यता मिल चुकी है। भारत बायोटेक ने बनाया है कोवैक्सीन, अब इसको भी मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो गया है, ये वीके पॉल ने कहा है। नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल। खत्म होने वाला है कोवैक्सीन का असमंजस। जल्द मिटेंगी कोवैक्सीन से जुड़ी सारी शंकाएं। जारी होगा कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा। जी हां, बहुत जल्द ही यह असमंजस खत्म होने वाला है कि कोवैक्सीन कितनी असरदार है। कोवैक्सीन को लेकर दुनिया की शंकाएं भी खत्म होने वाली हैं। दरअसल नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने न्यूज नेशन को ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। सरकार 20 मई को कोवैक्सीन का डेटा जारी करने जा रही है। थर्ड फेज का कोवैक्सीन का डाटा रिलीज नहीं हुआ है, वो कब तक आने की? उन्होंने कहा कि पब्लिकेशन तैयार कर रहे हैं, 20 तारीख तक वो पब्लिकेशन जो है वो भेज देंगे पब्लिश होने के। थैंक यू। ये उन्होंने कल मेरे को पर्सनल लेवल पे कंफर्म किया है दैट द पब्लिकेशन इज नाउ रेडी, डेटा इज रेडी, दे विल सेंड इट फॉर द साइंटिफिक पब्लिकेशन इन द नेक्स्ट 10 डेज। 20 तारीख तक वो पब्लिश हो जाएगा। उन्होंने मुझे ये बताया। दरअसल कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा अब तक जारी नहीं हुआ था। इसी बीच ये वैक्सीन देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है। इस वैक्सीन के तीसरे चरण का डेटा जारी न होने से अब तक इसे लगवाने वाले यात्रियों को न तो कई देशों ने अपने देश में दाखिल होने की इजाजत दी है और न ही इस वैक्सीन को लगवाने वाले विदेश में पढ़ने वाले छात्र भी जा पा रहे थे। इसे लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 20 मई को ये डेटा जारी कर दिया जाएगा। यानी जल्द ही ये माना जाना चाहिए कि कोवैक्सीन पर जारी ऊहापोह खत्म होगी और इस वैक्सीन को भी WHO से मान्यता मिल जाएगी। टीम न्यूज नेशन। और हमारे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने से क्या क्या फायदे होंगे? देखिए, कई तरह के फायदे होंगे। पहला ये कि अभी एक सर्वे आया था जिसमें बताया गया था कि कोविशील्ड ज़्यादा एंटीबॉडी जनरेट करती है, अगर दोनों डोज की बात करें कोवैक्सीन कम करती है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठने लगे थे, उन सवालों पे लगाम लग जाएगी, पहला चीज़। दूसरी चीज़, जो डाटा होगा ये साइंटिफिक क्रोनोलॉजी से होगा, क्रमबद्ध तरीके से होगा, जो पब्लिक डोमेन में साइंटिफिक स्क्रूटनी के लिए जाएगा। यानी ना सिर्फ भारत के वैज्ञानिक बल्कि दुनिया भर में अमेरिका, यूरोप, किसी भी देश के वैज्ञानिक उस डाटा के आधार पर ये पता कर सकते हैं कि भारत की अपनी होम ग्रोन वैक्सीन, भारत बायोटेक ICMR की वैक्सीन कोवैक्सीन कितनी कारगर है, किस तरीके से वो काम करती है। पब्लिक होने के बाद जो जर्नल में पब्लिश हो जाएगा पूरा पेपर, उसके बाद WHO भी ये डाटा जाएगा और WHO इसे मान्यता दे सकता है। जिसके बाद अगर कोई भारतीय, जिन्होंने अभी तक तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ भारतीय ऐसे 24 करोड़ में से जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है, वो विदेशों में जाते हैं तो वैक्सीन इम्यूनिटी पासपोर्ट के रूप में इस वैक्सीन की मान्यता होगी। और भविष्य के लिहाज से देखें तो आज ही भारत सरकार ने 19 करोड़ कोवैक्सीन का प्री ऑर्डर बुक किया है। यानी आने वाले समय में भी लगभग 22 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। उनके लिए भी फायदा जो विदेश जाना चाहते हैं। जी ठीक है राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा। लेकिन नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने क्या कहा है न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। थर्ड फेज का कोवैक्सीन का डाटा रिलीज नहीं हुआ है, वो कब तक आने की? उन्होंने कहा कि पब्लिकेशन तैयार कर रहे हैं, 20 तारीख तक वो पब्लिकेशन जो है वो भेज देंगे पब्लिश होने के। थैंक यू। ये उन्होंने कल मेरे को पर्सनल लेवल पे कंफर्म किया है दैट द पब्लिकेशन इज नाउ रेडी, डेटा इज रेडी, दे विल सेंड इट फॉर द साइंटिफिक पब्लिकेशन इन द नेक्स्ट 10 डेज। 20 तारीख तक वो पब्लिश हो जाएगा। उन्होंने मुझे ये बताया। एक बार फिर से राहुल के पास चलते हैं। राहुल, इससे क्या लोगों में भरोसा भी जगेगा इस वैक्सीन को लेकर, और अभी तक अगर कुछ अफवाह है तो उस पर भी लगाम लगेगा? निश्चित तौर से जो अफवाहें हैं, जो रिसर्च अभी तक सामने आई, उस पर लगाम लग जाएगा। ये पता चल जाएगा कि एफिकेसी कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, और जिसे ब्रेक इन्फेक्शन कहा जाता है, किसी व्यक्ति को 2 वैक्सीन लग चुकी है उसके बावजूद इन्फेक्शन होने के कितने चांस है, इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद मॉडरेट,
माइनर सिम्टम्स होने के कितने चांस हैं, उन सारी चीज़ों का तथ्यात्मक तरीके से जवाब मिल जाएगा। और जब WHO इसे मान्यता दे देगी तो रास्ता दो तरह से साफ होगा। ना सिर्फ जो भारतीय इस वैक्सीन को लगा चुके हैं वो विदेश में जा सकते हैं, बल्कि जो WHO का इनिशिएटिव है गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाने में, उसमें भी निर्यात भारत बायोटेक की तरफ से किया जा सकता है। और इससे एक रास्ता साफ तब भी हो जाएगा क्योंकि जो नेजल वैक्सीन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी चर्चा कल की थी कि गेम चेंजर साबित हो सकता है, वो नेजल वैक्सीन भी इसी कोवैक्सीन के आधार पर ही बनाई गई है।